जय माँ दुर्गे। सबसे पहले मैं अपने सभी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को, सब्सक्राइबरों को नवरात्रियों की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शुरू से लेकर के शैलपुत्री से लेकर के आज 9 दिन तक सिद्धिदात्री तक आपने दुर्गाओं के अनेक अनेक रूपों का पूजन किया है। तो माँ की कृपा आपके ऊपर सदा रहे और माँ का आशीर्वाद आपको मिले। आपकी हर प्रकार की मनोकामना को माता रानी पूरी करे, बस यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आज मैं आपको फिर एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि माँ तो माँ होती है। माँ जैसा प्रेम पिता भी नहीं कर सकता। पिता भी प्रेम करता है अपनी संतान को, परंतु जो माँ प्रेम करती है उसमें बहुत अंतर होता है। आप कभी जानते हैं, देखते भी हैं कि पिता कभी अपने पुत्र को लेकर के मेले में जाता है, मार्केट बाज़ार में जाता है और भीड़ भड़ाके में जाता है, समाज में जाता है, तो पुत्र को लेके तो जाएगा, परंतु ले जाने के बाद उसे समाज भी देखना पड़ता है, प्रतिष्ठा भी देखनी पड़ती है, सारी दुनिया को भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ यदि वो पुत्र को लेके जा रहा है, बड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ भारी भीड़ में भी अपने पुत्र की एक हाथ की उंगली को एक हाथ से पकड़ लेगा पिता और उसको चलाता है, थोड़ा ख्याल रखता है, परंतु समाज में बात भी करेगा, लोगों से भी बात करेगा, इधर उधर भी सारे काम करेगा और पिता की उंगली को भी पकड़े रहेगा। परंतु जो माँ होती है, माँ ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र के एक हाथ की उंगली को पकड़ ले। माँ तो जब देखती है कि मेरा पुत्र है कहीं और इतनी बड़ी भीड़ है, तो उसके एक हाथ की एक उंगली को नहीं पकड़ेगी। माँ उठाएगी दोनों हाथों से और दोनों हाथों से अपने आंचल में छुपा लेगी, अपनी गोद में बिठा लेगी और उसको थपथपाएगी, पुत्र को नीचे नहीं उतारेगी। यही माँ का दुलार है। तो माता और पिता के प्यार में इतना ही अंतर होता है। माता पिता दोनों ही भगवान हैं, परंतु जो माँ है, माँ तो माँ है। माँ को कभी मत भूलो और माँ की खूब सेवा करो, माँ से आशीर्वाद लो। आप यदि वैष्णो देवी जाएंगे दर्शन करने के लिए, अच्छी बात है, अवश्य जाइए, परंतु वैष्णो देवी के चरणों में जब आप प्रणाम करेंगे तो वैष्णो देवी तुम्हें पूछेगी। माँ वैष्णो देवी के चरणों में आप प्रणाम करेंगे तो माँ वैष्णो देवी प्रणाम करने के बाद आपको आशीर्वाद तो देगी, परंतु जब आप प्रणाम करेंगे तो एक बार ज़रूर पूछेगी कि मुझे प्रणाम कर रहा है, अच्छी बात है, परंतु जो घर में तेरी बूढ़ी माँ बैठी है, क्या उसके भी चरण छू के आया है? और यदि उसके तू चरण छू के नहीं आया तो मुझसे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दे सकती। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अपने माता पिता की भरपूर सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको निश्चित मिलेगा और वही आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत सारी उलझनों को ख़त्म करेगा, बहुत सारे संकटों को दूर करेगा। मैं कहती हूँ माता पिता का आशीर्वाद कवच बन के आपकी हर जगह सुरक्षा करेगा। तो पिता जो प्रेम करता है संतान को, वो ऐसे करता है, और माँ जो प्रेम करती है वो ऐसे करती है कि माँ कभी अपने पुत्र को एक हाथ से नहीं पकड़ती। माँ अपने पुत्र को दोनों हाथों से उठाती है और हृदय से लगा लेती है, चिपका लेती है। और आपने कभी देखा है कोई माँ यदि पानी का घड़ा सिर पे लेकर के और भरे हुए घड़े को जल से भरा हुआ है और उसको लेके जा रही है, परंतु यदि उसका बच्चा उसकी गोद में है तो घड़ा उसका अपने आप जाता है, वो घड़े को पकड़ती नहीं, पुत्र को पकड़ती है, क्योंकि उसका ध्यान अपनी संतान पर, अपने बच्चे पर है, अपने पुत्र पर है। तो ये माँ का प्यार है। इसलिए सब लोग माँ की सेवा ज़रूर करें। माँ भगवान है, मातृ देवो भव। कितना सुंदर सूत्र आया है कि मातृ देवो भव। तो इस प्रकार से हमें माँ की सेवा, पूजा अर्चना करनी चाहिए और हमें माँ का आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, पिता हमारे भगवान हैं और माँ तो हमारी माँ है। तो भगवान को 4 भुजा हैं, विष्णु भगवान को 4 भुजा हैं, परंतु माँ दुर्गा को 8 भुजा हैं। तो भगवती माँ दुर्गा 8 भुजा लेकर क्यों आई? उसको भी 4 होनी चाहिए थी, परंतु नहीं, माता जी 8 भुजा लेकर आई। और हमारी माता 8 भुजा लेकर इसलिए आई क्योंकि माँ तो सबकी जननी है। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी। माँ एक की जननी नहीं, पूरे विश्व की जननी है।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो जो माँ है उसको 8 भुजा हैं और जो पिता है उसको 4 भुजा हैं, क्योंकि पिता जब भी अपने पुत्र को संभालता है तो एक हाथ से संभालता है, परंतु माँ जब अपने पुत्र को संभालती है तो दोनों हाथों से संभालती है, उसको दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए 4 वर्ण बनाए हैं संसार में ब्रह्मा जी ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो हमारी माँ है ना, उसने 2-2 हाथ चारों वर्णों को दिए और कहा कि चारों वर्ण मेरी संतान है। इसलिए उसने 2 हाथ ब्राह्मण को दिए, 2 हाथ क्षत्रिय को दिए, 2 हाथ वैश्य को दिए, 2 हाथ शूद्र को दिए और सबको दुलार किया, सबको अपने हृदय से लगाया। इसलिए अष्टभुजा दुर्गा हमारी माता जी 8 भुजा लेकर आई और पिताजी 4 भुजा लेकर आई। तो ऐसा भाव लेकर हमें दोनों को प्रणाम करना चाहिए और हमें दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें श्वास दी, जिन्होंने हमें प्राण दिया, जिन्होंने हमको चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ भगवान ने ही दिया है। यदि उसकी कृपा नहीं होगी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवी वेदे शांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सबके अंदर मेरे प्रभु समाये हैं, सबके अंदर मेरे भगवान हैं। इसलिए प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करो और उनकी कृपा समझो और उन्हें धन्यवाद दो। उन्हीं की कृपा से हम जिंदा हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें।